बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला। मेरा बच्चा अलर्ट के नाम से एप्लीकेशन बनाने का हुक्म दे दिया। एप्लीकेशन 2 हफ्ते में तैयार कर ली जाएगी। किसी भी बच्चे की गुमशुदगी के कवायफ इंदराज की सूरत में तमाम आईजीज़ और दीगर सीनियर ऑफिसर्स तक पहुँच जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत वो तमाम इक़दाम उठाएगी जिससे मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। किसी ने आज़ादी मार्च करना है तो कर ले, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डट गए। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च को ब्लैक मेलिंग से तशबीह दे दी। वज़रा और हुकूमती अरकान को अपोजिशन का डट कर मुकाबला करने का टास्क भी सौंप दिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का वक्त और तरीक़ाकार, अपोजिशन जमातें इख्तलाफात का शिकार। नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी अक्टूबर में तहरीक के आगाज की मुखालिफ। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। तहरीक कब और कैसे चलाई जाए तय न हो सका। शेड्यूल में तब्दीली के लिए आज फजलुर रहमान से मुशावरत की जाएगी। बिलावल कहते हैं मजहबी कार्ड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पीपल्स पार्टी की मुल्क भर में जलसों की तैयारियां। पाकिस्तान की अफगान अमन अमल बहाली के लिए काविशें। अफगान तालिबान के आला सतह वफ्द का आज दौरा इस्लामाबाद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार अफगान तालिबान वफ्द की क़यादत करेंगे। वफ्द का इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात का इम्कान। अफगान तालिबान वफ्द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स बनाने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कराची में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की कार्रवाई। जोड़िया बाजार से बेचे जाने वाले प्लास्टिक बैग जब्त। उधर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर में ताजरों और मजदूरों का एहतजाज। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। दवाओं की कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफा। नैब का साबिक विफाकी वज़ीर सेहत आमिर कयानी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी को वजारत सेहत और ड्रिप के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत दे दी। कीमतों में 300% तक इजाफे पर दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई थी। कीमतों में इजाफे के बाद आमिर कयानी को अप्रैल में काबीना से अलग किया गया था। नेपरा ने बिजली 53 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर सालाना 53 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली गुज़श्ता माली साल की एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन के तहत महंगी करने की मंजूरी दी गई। कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजारत तवानाई की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी। कौमी असम्बली का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। शेरी मजारी ने नवीद कमर को स्टूपिड कह दिया। कहा हर 2 मिनट के बाद नवीद कमर उठकर बताते हैं कि ऐवान की कार्रवाई कैसी चलनी है। अपोजिशन का तहरीक इंसाफ पर ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलाने का इल्ज़ाम। ऐवान से वॉकआउट कर दिया। उधर ताज़ीरात पाकिस्तान और नेक्टा तरमीमी बिल ऐवान में पेश। नेक्टा को वजारत दाखिला के मातहत करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। काबीना ने निजकारी कमेटी और ECC के फैसलों की तौसीक के अलावा ई-कॉमर्स पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। मजीद बोली कि उनकी वजारत तब्दील नहीं की जा रही, वो मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात रहेंगी। BRT मंसूबे की तकमील की चौथी डेडलाइन सामने आ गई। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई कहते हैं रवा साल के आखिर तक BRT के मेगा प्रोजेक्ट की तकमील के लिए पुरुमीद हैं। सूबाई हुकूमत ने पहली डेडलाइन मई 2018 और दूसरी नवंबर 2018 की दी थी। तीसरी डेडलाइन 23 मार्च 2019 की दी गई थी।
अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ मुआवजे की तहकीकात को बगावत करार दे दिया। कहते हैं मुआवजे का मकसद लोगों की ताकत, दूसरी तरमीम, मजहब, फौज, सरहदी दीवार छीनना है। मुआवजे के नाम पर अमरीकी शहरियों के हुकूक छीने जा रहे हैं। झूठी और मन घड़त कहानी है। शहजादी मेगन ने निजी खत शाया करने पर बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे के खिलाफ केस दायर कर दिया। शहजादा हैरी भी अखबार से नाराज, बोले पहले अपनी वालदा को खोया और अब ताकतवर कुव्वतें उनकी अहलिया के पीछे पड़ी हैं। किरदार कुशी की मुहिम तकलीफदेह है। लेजेंड फास्ट बॉलर और दौरे हाजिर के मारूफ कमेंटेटर माइकल होल्डिंग बने सिंध पुलिस के मेहमान। आईजी सिंध कलीम इमाम की जानिब से माइकल होल्डिंग के एजाज में खिलाड़ी जहांगीर खान समेत नामवर खिलाड़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। और अब आपको खबर दें कि करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। करतारपुर राहदारी आराजी की मद में डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल से। नदीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें, पाक भारत कशीदगी अपनी जगह, हुकूमत पाकिस्तान करतारपुर राहदारी को खोलने के हवाले से बड़ी यकसुई के साथ काम कर रही है और इस ज़िम्मन में वो अक़वाम आलम को पैगाम देना चाहती है कि बैनुल मज़हब हमआहंगी के आगे कुछ भी नहीं और हम तमाम मसाला का इतना ही एहतराम करते हैं जितना कि हमें दीन इस्लाम ने सिखाया है। इस सिलसिले में 80 करोड़ रुपए के फ़ंड जो हैं इब्तदाई तौर पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ताकि उनसे वो लोग जिनसे 1400 एकड़ अराजी खरीदी गई है उनको अदाइयाँ की जा सके। यही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी की जो इफ्तिताई तकरीब 9 नवंबर को होने जा रही है उसके लिए एक फ़हरिस्त भी तरतीब दे ली है। उन मेहमानों की फ़हरिस्त में भारतीय पंजाब के वज़ीर आला, उनकी कबीना के अरकान, साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर नौजवान सिंह सिंधु व दीगर भी शामिल हैं। यही नहीं, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया से भी सिख यात्री आएंगे। उन यात्रियों के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, कोयटा के बासी जो सिख हैं वो शहरी भी इस तकरीब का हिस्सा होंगे। नदीम ने अपडेट किया। और पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों अथॉरिटीज़ प्रोग्राम्स में तैनात हाजिर सर्विस सीनियर अफसरों को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अलाउंस देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने जुलाई 2018 में अदालती हुक्म पर पब्लिक सेक्टर कंपनियों में तैनात अफसरों को दिया गया प्रोजेक्ट अलाउंस खत्म कर दिया था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर सुमरा से। अनवर, प्रोजेक्ट अलाउंसेस दोबारा बहाल कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट अलाउंस जुलाई 2018 में अदालत के हुक्म पर बंद किया था उसको एक नए नाम से ब्यूरोक्रेट्स को देने के लिए फ़ैसला किया है। ब्यूरोक्रेट्स जो हमेशा हुकूमत से माली मफादात लेने और इसके अलावा इख्तियारात लेने की महारत रखते हैं, उन्होंने अल्फाज के साथ खेलते हुए इस अलाउंस की मंजूरी ले ली है। इस अलाउंस के तहत जो भी ऑफिसर अब किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करेगा, अथॉरिटी में काम करेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करेगा या सेल में काम करेगा, उसको 1 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक अलाउंस दिया जाएगा। और इस अलाउंस को देने की जो लॉजिक बताई जा रही है वो ये है कि अच्छे ब्रेन को इन प्रोजेक्ट में तैनात किया जाए और इनसे आउटपुट लिया जाए। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि चंद माह कबल पंजाब हुकूमत ने एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम पर 150 गुना बुनियादी तनख्वाह के बराबर जो है अलाउंस जो है ऑफिसर्स को दिया जो सूबे में इंतज़ामी ओहदों पर तैनात हैं। और अब ये अलाउंस जो है इसको पब्लिक मैनेजमेंट अलाउंस के नाम से बहाल किया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट अलाउंस जो सीज़ किया गया था उसको बहाल करने के बाद ऑफिसर्स को बहुत सारा माली फ़ायदा होगा। कि कोहाट का विमेन एंड चिल्ड्रन पार्क मसाइल से दो चार है। पार्क में खड़ा पानी डेंगू वायरस को दावत दे रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाशिम जमान से। हाशिम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क में, जो गुज़श्ता दौर हुकूमत में 4.5 करोड़ की खती रकम से तमीर किया गया था, लेकिन अब ये ज़िली इंतज़ामिया की गफलत के बायस तबाहाली के करीब पहुँच चुका है। इसमें न सिर्फ सोलर सिस्टम जो अब मुकम्मल तौर पर नाकारा है और काम नहीं कर रहा, इसके अलावा यहाँ पर मौजूद एक जनरेटर लाखों रुपये मालियत का वो इस वक्त गायब है, जिसकी महकमाना इंक्वायरी भी जारी है। इसके अलावा पार्क की सफाई के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर जगह जगह पर पानी खड़ा रहता है, जो डेंगू के मच्छर की अफजाइश का बायस बन सकता है। चूँकि शाम के औकात में यहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की ज़्यादा तादाद होती है, जिससे डेंगू फैलने का भी खदशा है। जी।